हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रचना मैम और आज आप लोगों के लिए फिर से मैं नए वीडियो के साथ हूँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों का उत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है, मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन क्या कहता है? मानव जीवन की घटनाओं का जो लिखित वर्णन है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है इतिहास। मानव जीवन का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। अगला है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण युग में मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका सही उत्तर है शिकार करना। अगला है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था वह किस युग में हुआ था? इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। अगला है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह किस युग में हुआ था? इसका सही उत्तर है नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो नाम प्रचलित नाम है वह क्या है? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा का प्रचलित नाम है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर है सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है व्यापार करना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह किससे बनाए गए थे? इसका सही उत्तर है पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए गए थे। अगला है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन करते थे? इसका सही उत्तर है कपास की फसल का। अगला है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में जो है मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका सही उत्तर 600 ईसा पूर्व के लगभग भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वह कौन सा शासक था जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका सही उत्तर है शिशुनाग ने। अगला है, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? इसका सही उत्तर है मगध। अगला है, किस शासक को सैन्य नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? वह कौन सा शासक था जिसे नियमित व स्थायी रूप से सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही उत्तर है बिंबिसार को। अगला है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया? वह कौन सा शासक था जो अपने पिता की हत्या कर और वह खुद बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अगला है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। अगला है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय कब हुआ? इसका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का। अगला है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय कब हुआ? इसका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। अगला है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? इसका सही उत्तर है भगवती सूत। भगवती सूत में। अगला है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है यूनानियों के द्वारा भारत में पहला आक्रमण किया गया। अगला है, समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने की? समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 को भारत की खोज समुद्र के रास्ते से की।
अगला है किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। वह किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा ने। अगला है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा भारत के सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचा। इसका सही उत्तर है पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुंचा। अगला है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया। इसका सही उत्तर है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला है पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। इसका सही उत्तर है कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक कोठी खोली। अगला है पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए। इसका सही उत्तर है डच जो है पुर्तगालियों के बाद भारत आए। अगला है पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा। वह पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा। इसका सही उत्तर है कार्नेलियन हाउटमैन ने भारत पहुंचा। अगला है डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई। इसका उत्तर है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अगला है किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए। इसका उत्तर है डचों ने। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र प्रदान किया। अगला है शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझीदार थे। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझीदार थे। इसका सही उत्तर है 217 साझीदार थे। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। इसका सही उत्तर है टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। अगला है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। इसका सही उत्तर है कैप्टन हाकिंस। अगला है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। इसका सही उत्तर है सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। अगला है फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर है फर्रुख सियर ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। अगला है बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया। इसका सही उत्तर है 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद। अगला है इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया। इसका सही उत्तर है 1764 में बक्सर युद्ध के बाद तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद। अगला है कोलकाता शहर की नींव किसने रखी। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी। इसका सही उत्तर जॉर्ज चारनॉक ने कोलकाता शहर की नींव रखी। अगला है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी। इसका सही उत्तर है सूरत में 1668 ईस्वी में। तो गाइस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।